बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के ऊपर जिसकी डिफिशियंसी की वजह से आप मैदे की तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारी खुराक जो होती है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है, लाइक जिसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हम नॉर्मली ले रहे होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे छोटे मिकदार वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमें इनकी डिफिशियंसी होती है तो हमें मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आती हैं। इनमें विटामिन्स आते हैं, इनमें मिनरल्स आते हैं, इनमें ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं। अब अक्सर औकात क्या होता है कि अगर आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की विटामिन की कमी आती है तो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होती है। सेम आपके मैदे के साथ होता है कि कभी कभार आपके मैदे का जो तेज़ाब है वो बिगड़ जाता है एक विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से, और आपको मैदे की तकलीफ हो रही होती है। अब आप मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल करके तक जाते हैं, लेकिन आपका मैदा ठीक नहीं हो रहा होता। उसकी मेन रीज़न जो होती है बेसिकली वो विटामिन की डिफिशियंसी होती है, जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। देखें, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो आर्गन्स हैं, लाइक अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब को हमारा दिमाग रेगुलेट करता है। हमारे दिमाग किस तरह रेगुलेट करता है कि हमारे दिमाग से मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की रगें आती हैं, जो कि इन आर्गन्स के पास जाती हैं, इनको मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स भेजते हैं, जिसके बाद हमारे आर्गन्स काम करते हैं। अब हमारे मैदे पे भी हम एक नर्व आती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। ये हमारे दिमाग से निकल के हमारे मैदे तक जाती है और हमारे मैदे को सिग्नल देती है कि आपने किस तरह तेज़ाब पैदा करना है, कितना तेज़ाब पैदा करना है, आपने खुराक को किस तरह डाइजेस्ट करना है और इसको नीचे किस तरह भेजना है। अब ये जो नर्व है इसके मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स होते हैं, लेकिन इनके जंक्शन जो होते हैं वहाँ पे उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। वहाँ पे एक मैसेंजर बनता है वहाँ, जिसे हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन बेसिकली क्या करता है कि आपके दिमाग से सिग्नल लेके आपके मैदे तक जाता है। अब ये एसिटाइलकोलिन आपके मैदे के वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक विटामिन जो कि इस एसिटाइलकोलिन को रेगुलेट करता है वो है विटामिन B1। अगर आपको विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो आपका ये एसिटाइलकोलिन प्रॉपर बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपका मैदा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है तो आपके मैदा ख़राब हो सकता है, आपके मैदे में तेज़ाब में गड़बड़ पैदा हो सकती है। विटामिन B1 की डिफिशियंसी हमें क्यों होती है? बेसिकली हमारे डाइटरी ऑप्शंस ख़राब होते हैं। हम कुछ ऐसे खुराकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे विटामिन B1 को डिफिशिएंट करता है, लाइक हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कुछ ऐसी खुराक हैं जो कि आपके विटामिन B1 को आपके जिस्म से वॉश आउट कर देता है, जिसकी वजह से आपके विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है और आपका मैदा ख़राब हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम ऐसी हेल्थी डाइट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जिनमें विटामिन B1 वाफर मिकदार में पाई जाती है, लाइक हम नट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, हम एग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, हम हेल्थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो अगर आपको विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो आपके मैदा ख़राब हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन B कम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B3 आते हैं, इनकी डिफिशियंसी की वजह से भी आपका मैदा ख़राब हो सकता है। विटामिन B12, विटामिन B6 और B3 बेसिकली आपके नर्व के जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं उनकी सपोर्टिंग में काम कर रहे होते हैं, लाइक विटामिन B1 आपके मैसेंजर को रेगुलेट करता है, जबकि विटामिन B12, विटामिन B6 और B3 आपके नर्व्स की जो प्रोटेक्शन होती है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन B कम्प्लेक्स की कमी होगी तो आपका मैदा ख़राब हो सकता है। और इस मैदे के ख़राब होने की अक्सर लोगों को खबर ही नहीं होती, वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खा रहे होते हैं जबकि वो ठीक नहीं हो रहे थे।